हिंदुओं पर लगातार हमले कर रहा है। अब वो भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है। दर्शक सोच लीजिए आप, जहां अस्थिर सरकार है अभी, लेकिन वो भारत को भपकी दे रहा है, गीदड़ भपकी। मिर्जा ने कहा है कि अगर भारत ये चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हों तो सबसे पहले आपको शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना पड़ेगा। अब इंडिया के साथ पंगा लेंगे। आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पांव पकड़ लो आप। जो लोग कल तक कुछ नहीं बोलते थे, आज बरसाती मेढक की तरह ऊपर आके टर 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 कर रहे हैं। इंडिया और बांग्लादेश की आप ट्रेड की बात करें, मैं जस्ट एक आपको मिसाल देने लगा। इस वक्त भी जो ट्रेड है वो तकरीबन 12-13 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। 13 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड, आप क्या समझते हैं? बांग्लादेश में भी वही हो रहा है जो पाकिस्तान में पहले हो चुका है। मुसलमान लगता नहीं कभी इस इलाके में कम से कम कोई पीसफुली डेमोक्रेटिक सिस्टम को चला सके। वो किंग है, मोनोपोली है आईटी की, इंडिया से आगे कोई मुल्क अभी नहीं आप देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज चैनल के अंदर। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बांग्लादेश के बीएनपी पार्टी, मतलब बांग्लादेश नेशनल पार्टी के चीफ है, उन्होंने सीधी सीधी भारत को धमकी दी, या तो शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दो, वरना आने वाले टाइम में भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध अच्छे नहीं होंगे। एक सोचने वाली बात है, भारत को क्या ही पड़ा है उसको बांग्लादेश से संबंध अच्छे रखने से। और संबंध अच्छे नहीं होंगे तो बांग्लादेश को फर्क पड़ेगा ना कि भारत को कुछ फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अभी वो उसी माहौल में है, उनको लगता है कि सब कुछ हम ही है। लेकिन अब जो दुनिया का सेकंड पाकिस्तान इसी को माना जा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान में जैसे पाकिस्तानी बाप बाप कर रहे हैं ना इंडिया को, तो कुछ समय बाद में ये भी भारत को बाप बाप करेंगे। आज तक यार बांग्लादेश ने दिया ही क्या है इंडिया को? सब कुछ बांग्लादेश में इंडिया के बदौलत चल रहा है। बिजली उनको इंडिया दे रहा है, हर चीज़ उनको इंडिया दे रहा है, फिर भी वो ये बात कर रहे हैं। मतलब उनकी शर्म कहाँ गई? चलो दोस्तों, देखते हैं वीडियो में और मिलते हैं वीडियो के लास्ट के अंदर। दोस्तों, बांग्लादेश से कुछ खबरें आ रही हैं और खबरें अच्छी नहीं हैं। इतनी बुद्धि नहीं है कि खुद अपने मन की बात कह लें। किसी और की जबान है, कंधा बांग्लादेश का है, और बांग्लादेश का कंधा इस्तेमाल करते हुए किसी और की बंदूक फायर हो रही है भारत के खिलाफ। जो लोग कल तक कुछ नहीं बोलते थे, आज बरसाती मेढक की तरह ऊपर आके टर 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 कर रहे हैं। और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है दोस्तों, वो तकरीबन 4000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो भारत बांग्लादेश का बॉर्डर भारत चीन के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ज्यादा बड़ा है। इसलिए यह बहुत बड़ी समस्या है। हमारा नेबर है, ये हम बदल नहीं सकते, लेकिन तेवर कुछ बदले हैं। ये इनके शब्द नहीं हैं जो बांग्लादेशी बोल रहे हैं, ये इनके शब्द हैं ही नहीं, इनके शब्द हैं ही नहीं। ये देखिए साहब, बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो कि शेख हसीना के ऑपोजिशन में थी, उनकी अवामी लीग थी शेख हसीना की, ये इनके ऑपोजिशन में थी। इसके जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि अगर भारत ये चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हों तो सबसे पहले आपको शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना पड़ेगा, वरना आपके और हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा, अगर भारत ये कह दे कि नहीं करवाने तुमसे रिश्ते अच्छे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो बांग्लादेश क्या कर लेगा? इतना बिलांद भर का देश है। बिलांद तो इतना होता है, 1/3 बिलांद का है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों। वही पाकिस्तानी खून है ना, थोड़ा सा पहले पाकिस्तानी थे ये लोग, वही लाहौरी खून है इनका कि बड़ी बड़ी बातें करो, और जब कल जलील ख्वार हो गए तो यू टर्न ले लेना कि हमने तो बोला ही नहीं था, हमारा तो मतलब ही नहीं था, हम तो कुछ और कहना चाह रहे थे। अब भारत को एक काम, मैं पहले आपको पूरा बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा भारत को क्या करना चाहिए, और बड़ा सटीक आपको एक सोल्यूशन दूंगा। ये देखिए, ये कह रहा है कि अगर भारत ने शेख हसीना को वापस नहीं करा तो बायलैटरल टाइज, यानी कि जो बांग्लादेश और भारत के बीच के रिश्ते हैं, बायलैटरल रिश्ते हैं, वो सफर करेंगे यार। फिर इसने बोला कि बीएनपी वुड नेवर अलाउ एनी एक्टिविटी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो कभी बांग्लादेश की भूमि में ऐसी एक्टिविटी अलाउ नहीं करेगी जो कि भारत के खिलाफ है।
यह कह रहा है कि डिप्लोमेटिक फेलियर है नई दिल्ली का कि बांग्लादेश के लोगों की साइकी जो है, उनका जो दिमाग है, वो नहीं समझ पाए। इंडियन एस्टैब्लिशमेंट इज येट टू रीच आउट, अब ये ध्यान से सुनिएगा, कि भारतीय एस्टैब्लिशमेंट इज येट टू रीच आउट टू बीएनपी इवन दो चाइना, यूएस एंड यूके एंड पाकिस्तान हैव ऑलरेडी डन सो। पहले मैं इसको समझा दूं, फिर मैं बाकी आपको बताता हूं। देखिए साहब, दूसरी एक मैं आपको, ये पहली दूसरी, चलिए एक के बाद एक बताता हूं, आपको आसानी होगी समझने में। पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि छोटा मुंह बड़ी बात है। इतना बड़ा देश नहीं है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी तुम्हारी फौज नहीं है, इतनी तुम्हारी डिप्लोमेसी नहीं है, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। अपने लेवल के हिसाब से बात करो यार। हम प्यार से बात कर रहे हैं, तुम भी बात करो। फिर तुम कहोगे भारत का भारी हाथ पड़ा, भारत का भारी हाथ पड़ गया। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, श्रीलंका अपने कान पकड़ रहा है, मालदीव्स अपनी नाक से लकीरें खींच रहा है। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा करें हम? आप चाहते हो नल बंद कर दें? क्यों मार खाने वाले काम कर रहे हो यार? क्यों ऐसा है कि भारत को फिर थोड़ी सी तिरछी नजर से देखना पड़े? क्यों छोटे मुंह बड़ी बात? आपको बात पता है, मुझे बांग्लादेशी साइकोलॉजी बहुत पहले ये कहता है ना कि आप समझ नहीं पाए हमारी साइकोलॉजी, भाड़ में गई तुम्हारी दो कौड़ी की साइकोलॉजी। मैं बताता हूं। एक बार इन्होंने गलती से इंडिया को मैच में हरा दिया। ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं, इनका माइंडसेट इतना घटिया है, राइट? ये देखिए, ये इन्होंने ऐड लगाई, इन्होंने ऐड चला दी बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे, महेंद्र सिंह धोनी की, यानी कि हमने उनका उस तरह से आधे बाल छील लिए। ये इस टाइप की कौम है बांग्लादेशी। मैं पहले इनकी तारीफ करता था, इनके जोश और जज्बे की तारीफ करता था, लेकिन अब मुझे इनके बारे में सच्चाई पता लगी है। ये जूते के यार हैं, दे आर ऑल्सो पाकिस्तानीज। इनको ठोको, मैं बता रहा हूं आपको। अब देखो इशू क्या हुआ है। छोटा सा इनको मिल जाए ना कुछ चीज, कहते हैं ना कि घी हजम नहीं होता, बांग्लादेशियों को भी घी हजम नहीं हो रहा। दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट घी। एक मैच जीत गए इन्होंने, ऐसे पोस्टर लगाए, एक मैच जीत गए। मैं बता रहा हूं, इनको थोड़ी सी जीत मिल जाए, इनको उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। यह कह रहा है कि हमें बीएनपी को रीच आउट करा है अमेरिका ने, पाकिस्तान ने, और किसने? यूके ने, चाइना ने। वो तो करेंगे ये रीच आउट यार, वो तो करेंगे रीच आउट। तुम बिकाऊ हो, वो क्यों रीच आउट कर रहे हैं? मैं एक सीधी बात बताता हूं, ये जो भी बांग्लादेशी है जिसको ये गलतफहमी है कि तुम्हारा देश बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे पाकिस्तानियों को गलतफहमी है, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, तुम्हारा देश इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की तारीख में कौन सा देश इंपॉर्टेंट होता है? या तो उसके पास पैसे हो या उसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हो। तुम्हारा पाकिस्तान की तरह जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। बीएनपी एक पार्टी जो पिछले 10-15 साल से ऑपोजिशन में रही है, यूएस बीएनपी में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? कभी सोचा है? कभी सोचा है क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? यूके क्यों इंटरेस्ट? तुम्हारे पास है क्या ऐसा? मैं बांग्लादेशियों से एक बात पूछता हूं, और बुरा मत मानना मेरी बात का, यह मत बोलना कि मेजर तुम कड़वा बोल रहे हो। मैं तुमसे साफ सीधी बात पूछता हूं, तुम्हारे पास ऐसा है क्या? है क्या तुम्हारे पास ऐसा जो यूएस को चाहिए? तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो के अंदर, मतलब इस धमकी से पाकिस्तान भी बोल रहा है, भाई तू किसको धमकी दे रहा है? ये भारत को धमकी नहीं देना चाहिए था तुमको, क्योंकि आने वाले टाइम में पता चलेगा कि भारत को धमकी देने का उनको क्या हानि होगी, क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी बांग्लादेश के आदमियों को और उनके जो बीएनपी पार्टी है, उनके चीफ और उनके सदस्यों को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उनको लगता है जो है दुनिया में सभी हम ही हैं। भाई उनको भारत की ताकत का मालूम नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा उनका सपोर्ट करता आ रहा था, तो उन्होंने कभी ये चीज़ देखी नहीं। जो पाकिस्तान आज जो चीज़ झेल रहा है, वो चीज़ उन्होंने कभी झेली नहीं, इसलिए उनको अभी इस चीज़ का मालूम नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर मालूम चलेगा, तो उनको अपनी औकात याद आ जाएगी कि अपनी क्या औकात है, औकात दिखाई दे जाएगी उनको अपने आप। तो चलो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो बंदे नए हैं सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।